हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और अभी जो है क्लास 10 का 5 लेसन हिंदी बुक से जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा इसमें। तो इस चैप्टर का नाम है नागरी लिपि। ठीक है, नागरी लिपि का पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। नागरी लिपि निबंध के लेखक, नागरी लिपि निबंध के लेखक हैं, तो इसका आंसर होगा बी। कौन होगा? गुणाकर मुट्ठे। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ईसा के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि को कहा है, तो 2 नंबर का आंसर होगा ए, नंदी नागरी। नंदी नागरी, ए नंबर नंदी नागरी। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसी शब्द डैश डैश लिपि में अंकित है, तो 3 नंबर का आंसर होगा डी, देवनागरी। 3 नंबर का डी, देवनागरी। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। 4 नंबर में लिखा है क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है, तो 1 नंबर का आंसर होगा ए, देवनागरी लिपि में। हिंदी लिखी जाती है, ए नंबर ऑप्शन, देवनागरी लिपि में। 5 नंबर क्वेश्चन, बेतमा दान पत्र किस समय का है, तो 5 नंबर का आंसर होगा बी, 1020 ईस्वी। 1020 ईस्वी, बी नंबर। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी भारत। सी, दक्षिणी भारत। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। भारत इतिहास और संस्कृति किनकी रचना है, तो ए नंबर आंसर होगा गुणाकर मुट्ठे। गुणाकर मुट्ठे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था, तो सी, पटना का राजा था। सी, पटना का राजा था। 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। किस शासक का लेखक नदी नागरी में नहीं है, नंदी नागरी में नहीं है। किस शासक का लेखक नंदी नागरी में नहीं है, तो 9 का आंसर हम लोग का क्या होगा, डी, सभी के। क्या होगा? सभी के, मतलब कि मेवाड़ के गुहिल, ए नंबर भी होगा। बी नंबर संभर अजमेर के चौहानी भी होगा। सी नंबर कंजोर के गहड़वाल, मतलब सभी के। ठीक है। 10 नंबर आ जाएंगे हम लोग। देवनागरी लिपि में कौन भाषा नहीं लिखी जाती है, मतलब कौन भाषा नहीं लिखी जाती है, 10 नंबर का सी, तमिल। देवनागरी लिपि में तमिल नहीं लिखी जाती है, मतलब हिंदी लिखी जाती है, मैथिली लिखी जाती है, नेपाल लिखी जाती है, लेकिन सी नंबर मेरा आंसर होगा, तमिल नहीं लिखी जाती है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, गुणाकार मुट्ठे ने किस भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है, तो 11 नंबर का होगा आंसर सी, ए और बी दोनों, मतलब ब्रह्म लिपि और सिद्धम लिपि दोनों। ठीक है, सी नंबर मार देंगे इसमें। और हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उत्तर भारत के नगरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो ए नंबर ऑप्शन मारेंगे, देवनागरी लिपि। 13 नंबर में देखेंगे, महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है, तो ए नंबर मारेंगे, ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। 14 नंबर देखेंगे, मराठी भाषा की लिपि है, ए नंबर होगा ऑप्शन, देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि है, ए नंबर ऑप्शन, देवनागरी। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। मराठी का कौन सा अक्षर देवनागरी लिपि से भिन्न है, तो 15 का ऑप्शन होगा बी, लो। ठीक है, बी, लो। 16 में देखेंगे, बंगला लिपि प्राचीन नगरी लिपि की डैश है, तो 16 का आंसर होगा सी, बहन। 16 का आंसर सी, बहन। 17 में देखें, मात्यखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेखक किस लिपि से प्राप्त हुए हैं, तो 17 का क्या होगा, ए, नंदी नागरी। नंदी नागरी। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति और नगरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है, तो 18 का आंसर होगा मेरा बी, अकबर। कौन चलाया था? अकबर। 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों।
मालवा में नगरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? तो 19 नंबर का होगा ए अलबेरूनी, ए नंबर होगा अलबेरूनी। चलिए अलबेरूनी इसको पढ़ेंगे अलबेरूनी। अब 20 नंबर पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, राष्ट्रकूट शासक की नींव किसने डाली थी? तो 20 का होगा बी दंत दुर्ग। किसने? बी दंत दुर्ग। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, हिंदी के आदि कवि कौन है? तो 21 का आंसर होगा मेरा ए सरहद पाद, सरहद पाद, ए नंबर ऑप्शन सरहद पाद। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, अमोद वर्ष कौन था? अमोद वर्ष कौन था? तो ए प्रख्यात विद्वान। कौन था? प्रख्यात विद्वान। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? तो बी नंबर संस्कृत। किस में है? संस्कृत। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 24 का आंसर होगा ए 2 सदी पहले, ए नंबर ऑप्शन 2 सदी पहले। 25 नंबर में क्वेश्चन देखेंगे, बेतमा कहाँ है? तो 25 का हम मारेंगे आंसर क्वेश्चन में सी, क्या लिखेंगे? इंदौर के पास। ठीक है, इंदौर के पास। 26 पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के किस राजा के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो 26 का आंसर हो जाएगा मेरा बी राजा वर्गुन, राजा वर्गुन। 27 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों, नगरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? 27 का ए नंबर होगा अक्षरों की कहानी, ए नंबर होगा अक्षरों की कहानी। 28 नंबर देखते हैं, आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? तो 28 का आंसर होगा ए 8वीं 9वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में। ठीक है, 29 नंबर का क्वेश्चन पढ़ देते हैं, सिद्धम क्या है? 29 नंबर का क्वेश्चन होगा डी आंसर एक प्रकार की लिपि, एक प्रकार की लिपि। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, टकसाल का संबंध है? तो 30 का होगा आंसर ए सिक्कों से, टकसाल का संबंध है सिक्कों से। ठीक है, 31 देखेंगे 31 नंबर, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है? 31 का ए जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। ठीक है, चलिए 32 देख लेते हैं, गणित सार संग्रह की रचना किसने की? गणित सार संग्रह की रचना किसने की? 32 नंबर का आंसर है मेरा सी महावीरचार्य, महावीरचार्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दोहा कोश किसकी रचना है? तो 33 मेरा आंसर हो गया डी, डी क्या है? सरहद पाद, डी सरहद पाद। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 34 का सी 8वीं से 11वीं सदी में, 8वीं से 11वीं सदी में। 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, गुप्तों को राजधानी को क्या कहा जाता होगा? तो 35 का हो गया डी देवनगर, क्या कहा जाता है? देवनगर। 36 देखते हैं, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? तो 36 का आंसर होगा मेरा ए 12वीं सदी में, इस्लामी शासक का आरंभ काल है ए नंबर 12वीं सदी में। 37 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, 37 नंबर क्वेश्चन है, गुणाकर मुट्ठे ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की? तो 37 का आंसर है ए मराठी भाषा में। किस में? मराठी भाषा में। 38 देखते हैं, मुट्ठे ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की? तो 38 का आंसर हो गया मेरा सी वर्धा में। कहाँ में? वर्धा में। चलिए 39 हम देख लेते हैं, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? 39 का आंसर है मेरा डी देवनागरी लिपि में। नेपाली किस भाषा में? तो देवनागरी लिपि में। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, देखिए ये जो है लिखा हुआ इसका जो है अक्षर का संबंध वर्तमान में किस भाषा में, ये किस भाषा का है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मराठी भाषा। ये किस भाषा में लिखा हुआ है? मराठी, बी नंबर मारेंगे ऑप्शन मराठी। चलिए 41 नंबर, केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 5 लेसन का, तो हमको इसको आप मारना ऑप्शन ए नगरी लिपि में। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ठीक ढंग से पढ़िए, ठीक है, और 10 क्लास पास कीजिए, फर्स्ट डिवीज़न कीजिए, मेरा आशीर्वाद है आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। थैंक यू।